एक घने जंगल में एक तोता केक बेचने आया करता था, जहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। जब वो केक बेचाने आया, उसे एक चिड़िया का बच्चा अकेले बैठा हुआ मिला था। उसने उसे इशारों से बुलाया, बेटा इधर आओ, क्या तुम केक खाओगी? चिड़िया का बच्चा उसके पास आता है और बोलता है, हाँ, खाने का मन तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वह बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये बताओ मुझे, तुम्हारी मामा पैसे कहाँ रखती है और चाबी कहाँ रखती है? बताओगे तो मैं तुम्हें केक खाने के लिए दूंगा। तो फिर चिड़िया का बच्चा बोलता है, मामा अलमारी में चाबी लगती है, वहाँ पर उसके नीचे पैसे रखे होते हैं। तोता बोलता है, अच्छा ठीक है, लो तुम केक खाओ, और वह चला जाता। क्या मैंने केक वाले अंकल को मामा के पैसों के बारे में बता कर सही किया क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। चिड़िया का बच्चा मन ही मन सोच रहा होता है। क्या हुआ, आज किसके घर की खैर खबर लेकर आए हो? कहाँ चोरी करनी है? तोता सबके घर में चोरी किया करता था रात को। तो फिर वह बताता है कि आज मुझे एक बच्चे ने ये बताया कि मेरी मामा वहाँ पैसे रखती है, रात को हम चोरी करने जाएंगे, वह सो जाएंगे। दोनों तोते आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और बोलते हैं, अब रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। पहला तोता तोते से बोलता है कि हमने चोरियां तो बहुत की है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। यह वाली चोरी हम बिल्कुल सावधानी से करेंगे, ठीक है? तुम भी अपना ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रात होती है, तोते सो जाते हैं। फिर जब गहरी नींद होने लगती है, आधी रात हो जाती है, तो वह दोनों उठकर चोरी करने चले जाते हैं। लेकिन वो फिर रुकते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, चोरी बिल्कुल सावधानी से करनी पड़ेगी। और हाँ सुनो, पिछली बार ना तुमने दूसरों को उठा दिया था, इस बार कोई बर्तन नहीं गिरना चाहिए। कभी चिड़िया उठ जाए और वो जाग जाए और हम पकड़े जाएं। इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम सुन रहे हो ना? तुम सही। और जब वह रास्ते में जा रहे होते, एकदम सुमसाम पड़ा हुआ होता है, सब सोए हुए होते हैं। बोलते हैं, अब तो हमारा काम बन ही जाएगा, चलो चलते हैं चिड़िया के घर। लेकिन चिड़िया सोई हुई है, उसका बच्चा भी सोया हुआ है। सारे पैसे निकाल लेते हैं उनके, और फिर वह वहाँ से पैसे चोरी करके अब सारे पैसे चोरी कर लेते हैं। लेकिन चिड़िया तब भी सोई हुई होती है। बहुत आराम से चोरी करते हैं, फिर आपस में बात करते हैं, अब हमें चलना चाहिए, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए। जब वो रास्ते से आ रहे होते हैं, रास्ता तब भी सुनसान ही पड़ा होता है, और फिर वह दोनों अपने घर जाकर सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। फिर वह घर पर आकर अगले ही दिन बातचीत करते हैं कि आज फिर से किसी बच्चे को झांसे में लेते हैं, केक की और चोरी करेंगे। जंगल में फिर वह केक बेचने जाता है। फिर वहाँ उसे चिड़िया का बच्चा मिलता है। वह उसे इशारों से बुलाता है कि बेटा इधर आओ। चिड़िया का बच्चा जैसे उसके पास जाता है, वह पूछता है, बेटा केक खाओगे? बोलता है, हाँ खाऊंगा। तो वह बोलता है, अच्छा चलो तुम ये बताओ, पहले तुम्हारी मामा पैसे कहाँ रखती है? तो चिड़िया का बच्चा बोलता है, मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? मैं तो ये सब तुम्हें नहीं बताऊंगा। और वह तोता बोलता है कि चलो ठीक है, मत बताओ, और उसे केक दे देता है। और वहाँ से चिड़िया का बच्चा भागा भागा माँ के पास जाता है और रोते रोते बोलता है, मामा पता है, उसे तोते ने मुझे सारी बातें जान ली थी, केक का लालच देकर, और मैंने उसे आपके पैसों के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसी ने हमारे घर पर चोरी की थी, मामा मुझे माफ कर दो। उसकी मामा बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, इस तोता को तो मैं पुलिस से पकड़वा दूंगी, तुम टेंशन मत लो। और वह थोड़ी ही देर बाद तोते के घर पुलिस लेकर जाती है। चिड़िया के कहने पर पुलिस वाला तोता को गिरफ्तार कर लेता है और चिड़िया के पैसे भी मिल जाते हैं। तोते को तो पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर चली जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बुरे चीज का नतीजा बुरा ही होता है। देखा नहीं तोता कैसे चोरी किया करता था, ले गई ना पुलिस उसे, अब पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। और आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दे।